Hello class, so we are doing tissue chapter, that is your 6th chapter। और यहाँ पर भाई हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है लगभग। इसका सिर्फ ये आपका लास्ट वाला पार्ट रहता है, ये वाला प्लांट टिश्यू है जो, और एनिमल। ये प्लांट टिश्यू तो हमने कंप्लीट ही कर लिया है। देन हमने ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो भी किया था। देन उसके बाद हम यहीं से कर रहे हैं। सो देखो एक बार यहाँ से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये वाला था, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो एनिमल टिश्यू के अंदर हमने जो एपिथेलियल वाला है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। देन कनेक्टिव टिश्यू वाला नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया था। देन आज हम करेंगे मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। ओके, जो मसल्स टिश्यू है वो फर्दर आपका 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, दैट इज स्ट्रेटेड टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक टिश्यू। ओके, अभी आपको आगे बताएंगे कि इनके जो नेमिंग है वो कैसे प्रोवाइड की गई है। एंड देन हम पढ़ेंगे नर्वस और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इसकी फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है नर्वस और न्यूरल टिश्यू की। सो इसलिए आपका ये वाला जो चैप्टर है ये आज वाली इस वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आप इस फुल चैप्टर के आई होप कि आपने नोट्स सभी ने प्रोवाइड मैंने कर दिए थे और आपने बना भी लिए होंगे। ओके, सो चलो अभी इसको आगे करते हैं, ठीक है। देन ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, एपिथेलियल वाला। देन उसके बाद ये वाला कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है। देन बात आती है हमारे पास मसल्स टिश्यू। ओके, सो चलो देखो मसल्स टिश्यू की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आपको पता है कि जो मसल्स होती हैं वो हमारी ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, देन देखो कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड नैरो एंड मसल सेल। इट मीन्स कैसे होती है आपकी, इलोंगेटेड होती हैं, लंबी लंबी होती है, एंड नैरो इट मीन्स एकदम पतली पतली होती है। इट मीन्स जैसे मान लो एक ये है और एक ये, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल नैरो होती हैं। ये नहीं है कि इनके बीच में इतना इतना गैप मिलेगा, ठीक है, इतना इतना गैप नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ही गैप मिलेगा। इट मीन्स ये कैसी होती है, नैरो होती हैं। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर, ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, मोस्टली अटैच टू द बोन्स। आपको बताया था ना जब हमने लास्ट वाला टिश्यू पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर हमने लीगामेंट और टेंडोन पढ़ा था। सो उसके अंदर क्या है, अटैचमेंट शो हो रखी थी। सो इसके अंदर क्या है, जैसे हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन सेम वे से क्या होती हैं, मसल्स भी क्या होती हैं, उनके साथ साथ प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो ये भी ऑल ओवर बॉडी के अंदर आपकी प्रेजेंट होती हैं। देन अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, देन जैसे आपने बोन का फंक्शन पढ़ा था कि वो हमारी बॉडी को क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंड देन क्या होता है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी क्या है, कंप्लीट जो स्केलेटल सिस्टम है वो हेल्प करता है। इसी के साथ आपकी जो मसल्स होंगी वो हमारी किस में हेल्प करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इट मीन्स जैसे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक तरीके से, जैसे आप हार्ट का एग्जांपल ले सकते हो। तो हार्ट हमारा बीटिंग शो करता है ना, एक बार हमारा मतलब अगर आप कोई भी ऐसे डायग्राम देखोगे कहीं पर भी, अगर आप देखते हो हार्ट का, तो क्या करता है कि जो हार्ट है एक बार तो अपना साइज़ डिक्रीज़ कर लेता है, देन फिर से इंक्रीज़ कर लेता है, फिर से डिक्रीज़, फिर से इंक्रीज़, ठीक है ना। सो ये होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अपने आप को सिकोड़ लेगा और अपना साइज़ क्या है, कम कर देगा। एंड देन रिलैक्सेशन, इट मीन्स अपना साइज़ क्या है वो फिर से जैसे ओरिजिनल है जो उतना ही कर लेगा, ठीक है। सो सेम वे से जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। जैसे आप अगर मसल्स की बात करते हैं तो हम अगर हाथ को देखते हैं तो देन हम हाथ को क्या कर सकते हैं, जो एक तरीके से जो जिम वाले बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वो ऐसे करते हैं ना अपनी बॉडी को अगर वो दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, जो मसल्स हैं वो शो होती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसलिए उनकी जो मसल्स हैं वो आपकी वहाँ पर शो होती हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर उनका मेन फंक्शन क्या हो गया मसल्स का, दैट वो किस में हेल्प करेंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर, ठीक है। देन अगर हम इनके टिश्यूज़ के टाइप्स की बात करते हैं, देन दीज आर ऑफ 3 टाइप। ओके, ये आपको मेन याद करना है, तीनों की तीनों टाइप्स। इनका जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स, देन ये क्या है आपके पास, स्मूथ मसल्स, एंड ये क्या है आपके कार्डियक मसल्स, ठीक है। अभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इनके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। जैसे आप नेम से देख सकते हो, देखो इसके अंदर क्या है, जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। इट मीन्स इसके अंदर स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है। इट मीन्स जैसे आप ये मान सकते हो ये कंप्लीट बॉडी है और इसके अंदर ऐसे स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये इसके अंदर क्या होती हैं, स्ट्रिप्स सी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स। और इनके अंदर कहीं कहीं पर इस तरीके से क्या है आपके
न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियाई लिख रखा, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में लिख रखा आपका, ठीक है। अगर हम सिंगल के लिए यूज़ करें तो उसके लिए न्यूक्लियस यूज़ करते हैं। देन ये 3 एक साथ दिखा रखे हैं, देन इनके लिए हम न्यूक्लियाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये आपकी कौन सी मसल्स हो गई है? स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। अब देखो इसकी हम अभी इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम एक बार, अभी साथ में ये स्ट्रक्चर भी देख लो। ये आपका किसका दे रखा है? स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल को हम नॉन स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर इस तरीके की कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है, नहीं दिख रही है ना आपको। सो इसके अंदर क्या है? आपकी स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कैसी है? एकदम स्मूथ। स्मूथ मीन्स उनके ऊपर कोई लाइनिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं, और इनके अंदर भी क्या आपके स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ओके, देन ये आपकी क्या है? कार्डियक मसल्स। देखो इनके अंदर भी क्या है आपके, देखो इनकी तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफर कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके अंदर स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, इट मीन्स इनके अंदर स्ट्रिप्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से देखो आप देख सकते हो, एक ये रही, एक ये रही, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से ये रही, ठीक है। ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट है एंड देन न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है आपका। ओके, सो चलो अब बात करते हैं इन तीनों के फर्दर लोकेशन की एंड फंक्शंस की। ओके, देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रिप्ड मसल, या फिर वॉलेंट्री मसल्स। ये क्या है आपके? एक ही नाम है, ठीक है ना। इन सभी को हम क्या है? सेम वे से बोल सकते हैं। अब इनको क्यों बोलते हैं वो अभी आपको पता लगेगा। ओके, अभी एक बार ना आप इनकी मीनिंग समझ लो। स्ट्रेटेड का मीनिंग बता दिया है, दैट उसके अंदर क्या है आपकी इस तरीके से, जैसे अगर ये मसल्स फाइबर है देन इसके अंदर इस तरीके से आपकी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। ओके, देन सेकंड वन स्केलेटल, बिकॉज ऑफ ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर मीन्स ऑल ओवर जो बोन्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। देन नेक्स्ट स्ट्रिप्ड, बिकॉज ये छोटी छोटी ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए स्ट्रिप्ड। देन वॉलेंट्री, देखो आपके यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक वॉलेंट्री आएगा, एक इनवॉलेंट्री आएगा। ओके, वॉलेंट्री क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं तभी वो काम करते हैं। इट मीन्स अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, सो आप मान सकते हो कि हम अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमारी मर्जी ऊपर उठा लिया। देन अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ नीचे आ जाए देन हम नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता है कि हमारा हाथ अपने आप ऊपर चला गया, अपने आप नीचे आ गया। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। सेम वे से क्या है, हम अपने लेग के साथ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम अपने लेग को कैसे भी करें, हमारी मर्जी हम अपने हैंड से कितनी भी फास्ट अपने नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स लिखें, ठीक है, वो हमारी मर्जी होती है। बट इस टाइप की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप के जो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी विश के अकॉर्डिंग जो भी चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री। ओके, हमारी विश के अकॉर्डिंग जो भी काम करेगा उसको क्या बोल रहे हैं? वॉलेंट्री। अब यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है, देन इस टाइप के पार्ट्स, इट मीन्स जहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट बीटिंग है, जैसे हार्ट बीटिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम क्या आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 1 सेकंड के लिए, या फिर 1 सेकंड क्या, चलो 1 मिनट के ले लेते हैं, 1 सेकंड तो ज़्यादा वो हो गया है, हम 1 मिनट के लिए क्या हम अपनी हार्ट को बीटिंग करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नहीं, हम ये कर सकते हैं कि भाई अभी हमारा हार्ट है जो स्लो बीटिंग कर रहा है और हम इसको फास्ट कर दें, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। सो इस टाइप की भी कुछ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि क्या है, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। ओके, और जो हमारी विश के अकॉर्डिंग जो मसल्स काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री में आपको डिफरेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है, फिर देखो यहाँ पर अब इन सभी का मीनिंग क्लियर हो गया है फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाला जस्ट इसके अपोजिट है। देखो इसका क्या नाम है? फर्स्ट वाले का स्ट्रेटेड, इट मीन्स स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होंगी? नॉन स्ट्रेटेड, इट मीन्स स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है। देन सेकंड क्या है आपकी? स्ट्रिप्ड, इट मीन्स इसमें क्या होगा? नॉन स्ट्रिप्ड। ये क्या है? स्केलेटन। ये क्या है? स्मूथ। ये क्या है? वॉलेंट्री। ये क्या है? इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया? एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल। ओके, सो ये दोनों क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। सो इसको आप ऐसे ही याद कर लेना, एक के पॉइंट्स लर्न कर लेना, दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। देन अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या कुछ आ जाएगा। फर्स्ट है
आपका मसल्स फाइबर्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये सारे के सारे हमने स्ट्रक्चर अभी डायग्राम के अंदर देखे थे कि जो मसल्स होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास कि जो ये कैसी होती है आपकी सिलेंड्रिकल होती है। जैसे आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल हो जाएगी। और ये कैसी होंगी, अनब्रांच्ड। इट मीन्स जैसे अगर ये एक आपकी मसल्स है तो ये ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इसकी कोई भी फर्दर ब्रांचेस यहाँ पर इस तरीके से या फिर यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। ये एक सिंगल इस तरीके से आपकी एक ब्रांच होंगी, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है फिर इसके अंदर कि ये कैसी होती हैं आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट मीन्स इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ओके। ये यहाँ से आप स्ट्रक्चर से आप इसको लर्न कर सकते हो, या फिर अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न है देन आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। देन इनकी लोकेशन कहाँ पर है, स्टार्टिंग में ही बताया था, अटैच टू द बोन्स। एंड देन इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, हेल्प इन वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। अब वॉलेंट्री मसल्स हैं तो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारे पास नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स। इनके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स ये कैसे होंगी, स्मूथ होंगी और इनके अंदर स्ट्रिएशन नहीं होगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे यूट्रस, ओके। अभी देखो जैसे ये कैसी हमारे पास इनवॉलेंट्री, इट मीन्स ये हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूट्रस। यूट्रस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर आपका ये पार्ट होता है, ओके, यूट्रस। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी हम अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, हम यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जो मतलब जैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, यूरिन की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पर क्या होते हैं, इसका यूज़ होता है, ओके। यूरिन की स्टोरेज में काम करता है एक तरीके से। देन नेक्स्ट है आइरिस ऑफ द आइज। हम अपनी आई को क्या कर सकते हैं, जो आइरिस है हमारी आई के अंदर, जैसे ये हमारी आई है, देन ये क्या है आपका प्यूपिल और आइरिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम मान लो आई को क्या कर सकते हैं, ब्लिंक तो हम अपनी वॉलेंट्री मसल्स के हेल्प से कर सकते हैं, बट क्या है ऑल ओवर जो इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा वो आपका इनवॉलेंट्री रहेगा, ठीक है ना। मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों का मिक्सचर रहेगा इसके अंदर। देन नेक्स्ट फिर आता है इसका ब्रोंकियाई ऑफ द लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये लोकेशन हो गई। इट मीन्स आप यहाँ पर सारे के सारे वो पार्ट्स लिख देना जो कि क्या है, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कैरी आउट मूवमेंट्स विच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आवर कॉन्शियस विल। देखो इसके अंदर आपको फंक्शन से पता लग रहा है कि ये किस में हेल्प करेगी, हमारे उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करेगी जो कि हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमारी कॉन्शियस विश से आउट हैं। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक आपका हार्ट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे आपके लिए एक वर्ड बताया था मैंने, एक्वा। जो एक्वा होता है उसको हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। देन सेम वे से आपके बहुत सारी टर्म आएंगी, मैंने बताया था पहले ही। सो यहाँ पर क्या है, जो कार्डियक वर्ड है वो आपका हार्ट के लिए यूज़ होता है साइंस के अंदर, ठीक है ना। देन यहाँ पर आप देख सकते हो आप जैसे जो ये वाला पोर्शन है कार्डियक मसल्स के अंदर, कार्डियक मसल्स को और हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट मसल्स, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो लोकेशन कहाँ पर बोल देंगे हम, फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट होता है उसकी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, अब हार्ट छोटा सा है, देन यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, मसल सेल्स आर शॉर्ट, और साइज में वो उसके अंदर शेप के अंदर कैसी होंगी आपकी, सिलेंड्रिकल होंगी। और इसके अंदर भी क्या होंगी, जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा आपका, सेंटरली प्रेजेंट होगा। इट मीन्स जैसे ये मसल्स है एक और इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सिर्फ ये सिंगल ही न्यूक्लियस होगा, जैसे इसके अंदर आपका था मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट जो कार्डियक मसल है उनके अंदर कैसा होगा, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आते हैं अब हम। सो इस तरीके से आपका ये हो गया है कंप्लीट। अब ये वाले आपके डिफरेंस दे रखे हैं, आपको इन डिफरेंस की हेल्प से लर्न करने में इजी होगा, ओके। देन नेक्स्ट वन और लास्ट वन दैट इज़ नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ये आपका लास्ट पार्ट है। सो इसके अंदर आप देख सकते हो इसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले तो देखो जो आपने सेल्स वाले उसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, कि जो हमारे पास सेल होती हैं, जो न्यूरॉन हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर हम कंप्लीट और न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। इट मीन्स जैसे आप अगर सेल वाले चैप्टर के अंदर डायग्राम देखोगे, सो उसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपका, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये न्यूरॉन है, ओके। जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सो सेम वे से जो नर्वस टिश्यू है उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन, ओके। देन इसके अंदर और क्या हो जाएगा आपका, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूरॉन के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, अभी जो जैसे जो डायग्राम बताया था इस तरीके से, यस इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आपका इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। सो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं आपके, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। सो ये क्या है आपकी कंप्लीट और कंप्लीट सेल बॉडी, ये एक्सोन एंड ये डेंड्राइट्स, ठीक है। इस तरीके से आपके कंप्लीट है जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ओके। यस ये वाला डायग्राम आपका इस चैप्टर के अंदर भी देख रखा है, ठीक है। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो इस वाले डायग्राम के अंदर आपके क्या है, जो न्यूरॉन है वो क्या है आपकी यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसके अंदर आपके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल बॉडी, सेकेंड वन इज़ एक्सोन एंड थर्ड वन इज़ एंडिंग, ठीक है। या फिर हम ये वाला भी ले सकते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। मेन ये आपके 3 होते हैं। ये आपका एक्सोन का ही पार्ट है, जहाँ पर एक्सोन है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, ओके। और यहाँ पर ये सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया है आपका कंप्लीट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। देन अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी इसकी, इट मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर, ठीक है। देन अगर हम इनकी फंक्शन की बात करते हैं, सो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर कुछ भी सिस्टम चल रहा है, सो वो क्या है, ब्रेन तक उसका मैसेज पहुंचाना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्व सेल मीडिएट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स मान लो ये बॉडी है और ये ब्रेन है, ठीक है। सो मैसेज का ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर जो न्यूरॉन है, जो नर्वस टिश्यू है, उसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कि जो मैसेज है वो अगर बॉडी के अंदर कुछ भी आपकी सिस्टम चल रहा है, सो उसका क्या है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, ठीक है। इसका काम कौन करेगा आपका, नर्वस टिश्यू। और अगर ब्रेन के ऊपर कोई असर हो रहा है या फिर ब्रेन कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है किसी बॉडी पार्ट तक, तो वो भी काम कौन करेगा आपका, नर्वस टिश्यू, ठीक है। वाइस वर्सा मीन्स मान लो पहले बॉडी से ब्रेन तक मैसेज गया, देन इसका वाइस वर्सा जस्ट अपोजिट, ठीक है। पहले इससे, और अगर मैं वाइस वर्सा बोल दूँ देन एरो इस साइड हो जाएगी, ओके। वाइस वर्सा का मीनिंग होता है जस्ट अपोजिट। देन इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस फुल चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।